हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए अभी देखते हैं लिब्रा राशि जो तुला राशि है। जो भी व्यूअर्स तुला राशि के हैं, लिब्रा राशि, सन मून राइजिंग किसी भी तरह से हो, तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं मार्च मंथ में। सो आपके लिए उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स हैं, वो देखेंगे मार्च में लिब्रा राशि तुला राशि के लिए। लिब्रा तुला के लिए मार्च मंथ की क्या रीडिंग्स हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं उनके लिए। लिब्रा तुला राशि के लिए उनके पार्टनर की एनर्जीज मार्च मंथ के लिए क्या रहने वाली हैं। लिब्रा तुला राशि के लिए उनके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली हैं मार्च मंथ। लिब्रा तुला राशि के लिए लिब्रा तुला राशि के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए मार्च मंथ में। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें तो मैजिशियन आ गया है। सभी राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर। लिब्रा तुला राशि स्ट्रांगली है। मीन राशि पाइसेस, सैजिटेरियस, धनु राशि एंड कर्क राशि, कैंसर स्ट्रांगली आए हैं, बट सभी राशियाँ यहाँ पर आ गई हैं। क्या एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की मार्च मंथ के लिए आपके लिए। आपको बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। एक मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपको वापस लाने के बारे में ओवर थिंकिंग वाली एनर्जीज़ में जाने वाले हैं। मैजिशियन और जस्टिस दोनों आए हैं, तो डेफिनेटली आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ों का इनको रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है। कुछ सिचुएशन में जो इम्बैलेंस था वहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट होता नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ रीयूनियन में आना चाहेंगे, रिकन्सिलेशन में आना चाहेंगे, आपको न्याय देना चाहेंगे। जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है, जो अनफेयर हुआ है, जिस दर्द से, जिस तकलीफ़ से आप बिना किसी गलती के भी आपको गुज़रना पड़ा है, जिन सफरिंग्स को आपने देखा है, वहाँ पर एक न्याय आ रहा है। एंड डेफिनेटली इनको बहुत गहरा रियलाइजेशन होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से कुछ इनके ऐसे डिसीजंस रहे हैं या इनके आपकी तरफ सही से एफर्ट्स ना डालने के कारण चीज़ें ख़राब हुई हैं, जहाँ पर ये रिश्ता पूरी तरह से बिखराव की तरफ चला गया। बट अब ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक जेस्चर करने की एनर्जीज़ हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा स्पाई भी करने वाले हैं, एंड आपके तरफ एक पॉजिटिव वे में आपके साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। तो मार्च मंथ ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे ताकि एक नई शुरुआत हो सके। बैलेंस आ रहा है आप लोगों की लव लाइफ में। बहुत सेल्फिश रहे हैं पास्ट में, बहुत सेल्फ सेंटर्ड रहे हों, सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जैसे ये हर डिसीजन लेते रहे, लेकिन वहाँ पर इनको कहीं कुछ ऐसा रियलिटी चेक मिला है कि जहाँ पर अब ये समझ पा रहे हैं कि इनकी गलतियाँ रही हैं, और आपके साथ का जो बॉन्ड रहा है, जो रिश्ता रहा है, उस बॉन्ड को समझ पा रहे हैं, उस गहराई को समझ पा रहे हैं। चैरियट है तो डेफिनेटली एक नई शुरुआत की एनर्जी है। आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स है तो डेफिनेटली आपके साथ एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जीज़ हैं। आपके लिए बहुत इमोशनल है। जो भी इनकी गलतियां रही हैं उसका पछतावा है। किसी तरह का मैसेज, किसी तरह का कम्युनिकेशन, ये खुद आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो एक एक्शन की एनर्जीज़ है जहाँ पर ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और आने वाले समय में भी ये बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरने वाले हैं। बहुत तरह के झगड़े हो सकते हैं, बहुत तरह की नेगेटिविटीज़ फेस कर सकते हैं, या बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट इनको मैनिपुलेट करते रहते हों। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने पास्ट में भी गलत की हैं और आने वाले समय में भी बहुत तरह की सिचुएशंस को ये फेस कर सकते हैं जहाँ पर लोग अपने अपने हिसाब से इनको पाठ पढ़ाने की या पाठ पढ़ाना कहेंगे, या कि अपने अपने हिसाब से इनको अपने मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सा महसूस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को लेकर इनको रिग्रेट होने वाला है। एक डीप रियलाइजेशन, एक रिग्रेट की एनर्जी है। इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि इन्होंने आपको बहुत
तकलीफ़ दी है, बहुत दर्द से आपको गुजरना पड़ा है, इनके कुछ गलत एक्शंस की वजह से, इनके कुछ इनडिसीजन या ऐसे कुछ डिसीजंस लेने की वजह से जो आपके अगेंस्ट थे, तो उन डिसीजंस का पछतावा होता नज़र आ रहा है। एंड डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई फीमेल एनर्जीज़ की एनर्जी है या कुछ लोग और हैं जो बहुत नेगेटिव हैं, बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत जेलस हैं, आपके अगेंस्ट है, जो इनके कान भरते रहते हैं। बहुत ही मटेरियलिस्टिक लोग हो सकते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, छल कपट जो चीज़ें जिनके लिए बड़ी नॉर्मल सी रहती होंगी, बस इनकी बात माननी चाहिए। वो जो एनर्जीज़ वाले लोग होते हैं ना, वो इनके आसपास बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नेगेटिविटीज़ से काफ़ी घिरे रहने वाले हैं, काफ़ी इमोशनल लॉस, एक डिप्रेशन है एंड एक डीप रियलाइजेशन है कि ये आपको न्याय देना चाहेंगे। इन्हें इस चीज़ का एहसास होने वाला है कि जहाँ पर ये समझ पाएंगे कि कंप्लीशन तो आप ही के साथ था, फिर आप ही के साथ क्यों मैनिपुलेशन करते रहे, आप ही के साथ क्यों माइंड गेम्स खेलते रहे, आपके साथ क्यों अंडरस्टैंड करके एक बीच का रास्ता कहिए या एक दूसरे के साथ चीज़ों को समझ के क्यों नहीं लिया इन्होंने। बट अब उन एनर्जीज़ में आ रहे हैं जहाँ पर ये एडजस्ट भी करना चाहेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेंगे, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, चीज़ों को आगे ले जाना चाहेंगे। बहुत समय ले लिया है इन्होंने, बहुत इम्बैलेंस रहा है, बहुत जगलिंग की है, जहाँ पर इनको यही समझ आ रहा है कि आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके बिना ये अपनी लाइफ नहीं इमेजिन कर सकते। जो भी इन्होंने गलतियाँ कर दी इन डिसीजन में, उन सब चीज़ों का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है, सफरिंग बहुत ज़्यादा है। मून है तो डेफिनेटली एक डीप डिप्रेशन रहने वाला है, एंग्जाइटी रहने वाली है, अकेलापन है, जो डिसेप्टिव एनर्जीज़ रही हैं उसका रिग्रेट है। बहुत हिडन एनिमीज़ हो सकते हैं आप लोगों के अगेंस्ट, जो नहीं चाहते आप लोग साथ हों। मदर हो सकती हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव इमोशनल ड्रामा क्रिएट करती हों, या कोई और फीमेल हो जो इन्हें बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेती हूँ कि कुछ नहीं कर पाते हों। तो इन चीज़ों का रियलाइजेशन और इन चीज़ों से गुजरने वाले हैं, लेकिन ये आपके साथ यूनियन में आने को मैनिफेस्ट करें। टेम्परेंस है, साथ में मैजिशियन है या जस्टिस है, और चैरियट है। तो एक नई शुरुआत आपकी तरफ लौटने की एनर्जी, एक यूनियन, एक रीयूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और न्याय देना चाहते हैं आपको। इस रिश्ते में न्याय आ रहा है। मून इन्होंने किसी के चलते ना आपसे दूरियां बनाई हैं पास्ट में, झूठ बोलकर चीट करके चले गए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते थे और किसी से डरते थे कि ये फैमिली, परिवार या कुछ ऐसे रीज़न से कि आपके लिए एक्शन ना लेकर, जिम्मेदारियां बताकर या बिना बताए ही ये घोस्ट कर गए हो, डिच कर दिया हो, डंप कर दिया हो, आपका धोखा दिया इन्होंने। अभी उन्हीं चीज़ों का डिप्रेशन है। अभी जिस भी ऑरा में हो, जिस कॉन्फिडेंस में हो आप, जिस तरह से अपनी लाइफ का कंट्रोल आप लेने की कोशिश करो, एक बैलेंस ला रहे हो, वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अब सोचते नज़र आ रहे हैं। एक रिग्रेट है, एक अट्रैक्शन है, जैसे इन्हें कुछ ऐसी भी फीलिंग्स आ रही हैं कि शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, उस तरह का भी एक डीप डिप्रेशन है। बट हाँ, इनके जो इन्होंने धोखा दिया उस चीज़ का रिग्रेट भी बहुत है। जो आपकी वैल्यू नहीं समझ सके, जो आपकी अहमियत थी वो नहीं समझ सके, बाकी लोगों के चक्कर में इन्होंने आपको धोखा दिया है। इल्यूजन रहा है, इनको इंट्यूशन इनका वर्क ही नहीं कर रहा था, जैसे क्लैरिटी नहीं थी किसी भी चीज़ की। टू ऑफ पेंटिकल्स, वही रिग्रेट है, पछतावा है, ये रिश्ता बिखर रहा है। आपने भी शायद बाउंड्रीज़ बनाई हुई है, वही सोच रहे हैं। आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों का पछतावा होने वाला है कि जो ये आपके एफर्ट्स को नज़रअंदाज करते थे, आपको बार बार रिजेक्ट किया है, आपने अपनी तरफ से 1000 कोशिशें की हैं यहाँ पर, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, नहीं सुना, नहीं ध्यान दिया आपके एफर्ट्स को, आपके प्यार को। अपनी ही धुन में, अपने ही लोगों में, अपनी ही दुनिया में मग्न थे। बट वहीं पर इनको अब महसूस हो रहा है कि सब लोगों के होते हुए पूरी तरह से अकेले हैं, कोई इनके साथ नहीं है, पूरी तरह से तन्हाई है, अकेलापन है, अधूरापन है, एक डीप डिप्रेशन है, और जो फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपकी वैल्यू नहीं समझी, उस चीज़ का भी काफ़ी रिग्रेट है। डेफिनेटली सेपरेशन है, काफ़ी ओवर थिंकिंग करने वाले हैं आने वाले समय में, जहाँ पर रातों को बहुत ज़्यादा जागने वाले हैं। जो रेड फ्लैग्स रहे हैं, जो नेगेटिव लोग रहे हैं आप लोगों के रिश्ते में, उन सब की रियलिटी जैसे सामने आती नज़र आ रही है, जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि इनकी तरफ से गलत एक्शन हो गया, बहुत कुछ गलत कर गई है,
खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ किसी तरह के हेल्थ इश्यूज़ भी फेस कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग से गुजरते नज़र आ रहे हैं, सरेंडर करते नज़र आ रहे हैं। आपकी वर्थ समझ आ रही है, आपके एफ़र्ट्स दिख रहे हैं। आप पहले जो कंफ्यूज रहते थे, दुनिया भर में भटकाव था, वहाँ आपके एफ़र्ट्स, आपके प्यार को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आपने बहुत साथ दिया था इनका। हर तरह से आप इनको प्रोटेक्ट करके रखते थे, लेकिन इन्होंने ही दूरियां बना दी, नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया, आपका दिल दुखा दिया। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का तो मान ही नहीं रखा होगा। पूरी तरह से जहाँ मौका मिला वहाँ आपको डैमेज करने में इन्होंने कमी नहीं छोड़ी है। टेम्परेंस, सक्सेस लाना चाहते हैं आपके साथ, एक कमिटमेंट में आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की एनर्जी है, एक नई शुरुआत है, सक्सेस है, कमिटमेंट है, स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, ये आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। सॉलिड स्टेबल कमिटमेंट, एक फ्यूचर आपके साथ देखते नज़र आ रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इन्होंने पास्ट में आपको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है, उन्हीं चीज़ों का रिग्रेट है, इनके अपने कुछ स्टूपिड एक्शंस का इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, जो भी इन्होंने गलत कर दिया। जहाँ आप वेट करते रहे, जहाँ आप इन्हें समझाते रहे, जहाँ आप इनका सपोर्ट करते रहे, इनका साथ निभाते रहे, लेकिन इन्होंने आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। बाकी दुनिया में इन्हें खुशियाँ, स्टेबिलिटी, सुकून, कंप्लीशन दिख रहा था, और वहीं पर ये अब स्टक हैं, वहीं ट्रैप्ड है, वहीं मैनिपुलेट हो रहे हैं, वहीं दिल टूट रहा है, बिखराव से गुजर रहे हैं। डेफिनेटली दिल टूट रहा है। जिस भी जगलिंग सिचुएशन में थे ना, वो जगलिंग सिचुएशन एंड हो रही है। हार्ट एक की सिचुएशन है, कहीं तो धोखा खाए हैं, कहीं तो धोखा मिल रहा है, किसी तरह के ट्रिगर्स फेस कर रहे हैं, किसी तरह के कार्मिक सिचुएशंस फेस कर रहे हैं, एंड आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इनके ईगो, इनके एटीट्यूड, इनके आपको इग्नोर करने की जो एनर्जीज़ रही हैं, वहीं पर कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ रियलिटी चेक, कुछ एंडिंग्स आ रही हैं, जहाँ पर अब आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो भी इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, चाहे कोई फीमेल मदर हो, कोई और हो, सिस्टर हो, वाइफ हो, कोई और पार्टनर हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स रहने वाले हैं उसके साथ। इनके आने वाले समय में, मार्च मंथ में बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत नेगेटिविटीज़ हैं, बहुत कुछ ऐसा है कि जहाँ पर इनका दिल बार बार बहुत टूटने वाला है। मैरिड हो सकते हैं कुछ एक के पार्टनर, तो वहाँ पर मैरिड लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस भी नज़र आ रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं। सामने तो दिखाएंगे कि बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन इंटरनली बहुत ज़्यादा झगड़े हैं, बहुत तरह की नेगेटिव सिचुएशंस को शिकार होते नज़र आ रहे हैं कि कहाँ आप फंस गए, कहाँ अटक गए, क्यों इनके पास के डिसीजन में इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी वर्थ नहीं समझी। चैरियट, आपको बहुत मिस करने वाले हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ है, रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप ही इनकी डेस्टिनी में हो, आप कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट हो सकते हैं। उस चीज़ का भी जैसे एहसास होता नज़र आ रहा है कि चाहे जितनी दूरियां बना लें, जितना हर्ट कर लें, जो भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आपको नहीं भुला पाते, आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। काफ़ी अकेलापन, काफ़ी सफरिंग, काफ़ी रिग्रेट है, काफ़ी शर्मिंदगी रहने वाली है, बट ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग है, रिकन्सिलेशन है, आपको बहुत मिस करने वाले हैं। जो आप साथ देते थे ना, जो आप प्यार देते थे, जो आपका सपोर्ट रहता था, बहुत याद आने वाला है इस मंथ में। चलिए देखते हैं और क्या है आने वाले समय में। डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रेंथ के साथ एक्शन तो लेंगे। दिल टूटने वाला है आने वाले समय में, जो जगलिंग है वहीं पर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हार्ट एक की एनर्जीज़ हैं, सफरिंग, लॉसेस से गुजरते नज़र आ रहे हैं। एक जजमेंट होता नज़र आ रहा है, आपको न्याय मिलता नज़र आ रहा है कि ये फाइनली स्ट्रेंथ के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आएंगे। स्पाइंग बहुत रहेगी, बट हाँ, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशन, चैलेंजेस हो सकते हैं जिनको ये फेस करें, और वहाँ पर एक एंडिंग है, जो भी जगलिंग है वहाँ एक एंडिंग आती नज़र आ रही है कि आपको न्याय मिले, आपके साथ एक जस्टिस हो। तो न्यू बिगनिंग्स डेफिनेटली है, रिकन्सिलेशन है, रिश्ता पूरी तरह से एंडिंग्स पर है तो भी नई शुरुआत होती नज़र आ रही है। अपनी हिम्मत बनाए रखें, चीज़ें आपके फेवर में हो रही हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए।
सो पहली गाइडेंस है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। बीच का रास्ते की एनर्जी है यहाँ पर भी कि हाँ आप दोनों को एक दूसरे को समझ कर चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जहाँ पर आपको भी अंडरस्टैंड करना पड़े अपने पार्टनर को। तो चीज़ें वापस रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रही हैं, लेकिन एक सोच समझ कर मिलकर चीज़ों को आगे ले जाइएगा। पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। तो डेफिनेटली जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो दूरियां हैं, जो सेपरेशन है, वहाँ पर एक सॉल्यूशन दिखता नज़र आ रहा है, चीज़ें ठीक होती नज़र आ रही हैं। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। मन को डगमगाने नहीं देना, कॉन्फिडेंस रखना, आपके फेवर में ही चीज़ें होंगी। कुछ भी चीज़ मन में है तो वो चीज़ के बारे में एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड है, और साथ में कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस के साथ क्लैरिटी ज़रूर लेना। जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर एक क्लैरिटी की तरफ डेफिनेटली जाना। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव वे में आपके लिए मार्च मंथ रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।